नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। चेयरमैन से मुख्यमंत्री ने किया वर्चुअल संवाद। खाली मकान में चोरी के बाद चोरों ने जड़ दिया पुनः दूसरा ताला। दशहरा को लेकर मेडिकल कॉलेज में सभी डॉक्टरों की छुट्टियां कर दी गई रद्द। मंडल स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में देवरिया रहा अव्वल। 3 बच्चों के डूबने से लहछुआ गांव में मचा चित्कार, नहीं जला चूल्हा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के समृद्धि का शताब्दी वर्ष महाअभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी नगर निगम के मेयर और नगरपालिका अध्यक्षों से उनके निकाय में हुए विकास कार्यों के संबंध में वर्चुअल संवाद किया। इसके तहत नगरपालिका परिषद देवरिया की नगरपालिका अध्यक्ष अलका सिंह ने भी मुख्यमंत्री से बात की और पालिका क्षेत्र के हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। वहीं पालिका के आय को बढ़ाने पर भी जोर दिया और उसके उपाय भी बताए। सीएम ने पालिका अध्यक्ष से बात करते हुए विकास कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष से शहर के विकास कार्यों के बारे में पूछा, जिस पर नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि नगरपालिका देवरिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 कॉम्प्लेक्स निर्माण कराया गया है। वहीं फूड स्ट्रीट पर भी काम किया जा रहा है। चटोरी पार्क के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है, उसका बजट आने का इंतजार है। कॉन्फ्रेंस में नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि पालिका में पहले महज 3 करोड़ की ही रेवेन्यू जनरेट होती थी, लेकिन अब नगरपालिका प्रति वर्ष 10 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंच गई है, जिस पर मुख्यमंत्री ने नगरपालिका अध्यक्ष की सराहना भी की। सीएम योगी ने नगरपालिका के आय में वृद्धि करने की जानकारी देते हुए कहा कि अब नगरपालिका के पास अपनी स्वयं की भूमि है, तो हम इसमें पीपी मॉडल पर प्राइवेट पार्टियों के माध्यम से टेंडर कर जमीन आपकी पूंजी उनकी रेवेन्यू शेयर के मॉडल पर भी आय वृद्धि को आगे बढ़ा सकते हैं। इस दिशा में नगर निकायों को आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपनी आय से भी इसे बना सकते हैं। अगर रेवेन्यू शेयर मॉडल पर बनाएंगे तो उसमें नगरपालिका को पैसा नहीं लगाना पड़ेगा और प्रॉफिट भी होगी। विकास के कुछ नए मॉडल को लेकर भी चर्चा की गई। दशहरा और दुर्गा पूजा मेला को लेकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन सतर्क है। इसके तहत चिकित्सकों सहित सभी कर्मचारियों के अवकाश को निरस्त किया गया है। अपरिहार्य कारणों से ही किसी को छुट्टी मिलेगी। इमरजेंसी में कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गई है। इसके लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पर्याप्त मात्रा में दवा, इंजेक्शन और मरहम पट्टी भी उपलब्ध करा दी गई है। विशेषज्ञ चिकित्सक ऑन कॉल उपलब्ध रहेंगे। दशहरा और दुर्गा पूजा मेला शुरू हो गया है। खान पान में गड़बड़ी से लोग बीमार हो रहे हैं और अस्पताल पहुंच रहे हैं। इसके मद्देनजर प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार बर्नवाल के निर्देश पर मरीजों के इलाज के लिए बेहतर इंतजाम की योजना बना ली गई है। मदनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में खाली पड़े मकान को चोरों ने न केवल खंगाल दिया, बल्कि जाते समय मकान में दूसरा ताला भी जोड़ दिया। इसकी जानकारी जब मकान मालिक को हुई तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की है और घटना के पर्दाफाश का आश्वासन दिया है। बताया जा रहा है कि ससराव गांव निवासी राम भवन यादव पुत्र राम लक्ष्मण की गांव में मकान है, पर पूरा परिवार मुंबई में रहता है और यहाँ की मकान में ताला लगा रहता है। सोमवार को जब वे लोग घर पहुंचे तो परेशान हो गए। मकान में दूसरा ताला लटक रहा था। अंदर जाकर देखे तो 1.5 लाख का आभूषण समेत अन्य सामान गायब थे, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। बेसिक शिक्षा विभाग की मंडल स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित की गई। इसमें बालिका वर्ग में 53 अंक पाकर देवरिया और बालक में 47 अंक के साथ कुशीनगर जनपद चैंपियन बना। महाराजगंज जनपद ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग नहीं किया। प्रतियोगिता में कुल 12 खिलाड़ियों का राज्य स्तर के लिए चयन भी किया गया। मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज जिले की टीमों को प्रतिभाग करना था। महाराजगंज जनपद को छोड़कर बाकी सभी जिलों की टीमें निर्धारित समय पर स्टेडियम में पहुंची।
नोडल अधिकारी सत्य प्रकाश, सदर बीओ देव मुनि वर्मा और कुशीनगर के बीओ विजय पाल नारायण ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। बताया जा रहा है कि देवरिया की लकी शर्मा, एलिस, प्रिया चौहान, नंदनी निषाद, सोनम और कुशीनगर के रियाजुद्दीन, धीरेन्द्र चौहान, अपूर्णा और अनु का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जीत और हार से महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना होता है। इस दौरान तमाम गणमान्य लोगों ने विजेता टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी। बरहज में मां देवी की धूमधाम से पूजा की तैयारी थी। कलश भरने गए लड़छुआ के एक युवक और 2 किशोर के सरयू नदी में डूबने के बाद गांव में चित्कार मच गया। गांव की गलियां सूनी पड़ गईं। हर कोई सरयू नदी के तट पर पहुंच गया और अपने तीनों होनहारों की तलाश में आंखों में आंसू लिए जुट गए। विवेक, रणजीत और चंद्रशेखर के परिवार समेत गांव के अधिकांश घरों में चूल्हा नहीं जला। अब गांव में दशहरा भी नहीं मनाया जाएगा। गांव में हर साल की तरह इस साल भी मां दुर्गा की प्रतिमा रखी गई है। आयोजन समिति से जुड़े विवेक कुमार, रणजीत और चंद्रशेखर रिश्तेदारी में आए एक युवक के साथ मूर्ति पूजन के लिए कलश में जल भरने सरयू नदी में गए थे। कलश भरने के दौरान पूर्व उपनाई नदी में स्नान करने लगे। उन्हें क्या पता था कि सरयू की लहरें बाह फैलाए उनको अपने में समाहित करने को बेताब है। एक युवक तो बच गया, लेकिन 3 का देर शाम तक पता नहीं चल सका। विवेक कुमार स्थानीय बीडी पीजी कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष का छात्र है। घर का सबसे होनहार लाडला था। उसके डूबने के समाचार मिलते ही घर में कोहराम मच गया। माँ हौसला और पिता बेचैन सदमे में है। विवेक 3 भाइयों में सबसे छोटा है। बहनों और भाई अंगद और सोनू का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। चंद्रशेखर भी अपने परिवार का सबसे छोटा और लाडला बेटा था। वह श्री कृष्णा इंटर कॉलेज बरहज में कक्षा 9 का छात्र था। 2 बड़े भाई विकास, अभिषेक तथा बहनें पूजा, खुशी, नेहा अपने प्यारे भाई की राह देख रही हैं। माँ सुधा पर तो जैसे वज्रपात हो गया है। चंद्रशेखर को याद करते करते बार बार अचेत हो जा रही हैं। पिता कोमल लाडले की तलाश में नदी की खाट छान रहे हैं। बताया जा रहा है कि घटना के बाद विधायक ने भी बचाव कार्य का जायजा लिया। 4 लोगों के नदी में डूबने के समाचार मिलते ही एसडीएम विपिन कुमार द्विवेदी, सीओ अंशुमन श्रीवास्तव, तहसीलदार अरुण कुमार, एसएचओ राहुल सिंह मौके पर पहुंचे। विधायक दीपक मिश्रा साका भी घटना स्थल पर पहुंचे। बचाव कार्य के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। खबर मिलने तक इन बच्चों का कहीं भी नदी में पता नहीं चल रहा था। गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम लगातार नदी में इन्हें ढूंढ रही है। राजकीय इंटर कॉलेज में अंतरिक्ष छात्र प्रतियोगिता के दूसरे सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें पहले सत्र में चयनित छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी रहे। देवरिया और कुशीनगर के छात्र छात्राओं ने अंतरिक्ष के प्रति जागरूकता लाने को लेकर इसरो, एएसआई और इनस्पेस के सहयोग से जिला स्तरीय सांसद अंतरिक्ष छात्र प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के पहले सत्र में दोनों जिलों से 70,000 छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसमें दोनों जिलों से लगभग 179 बच्चों का चयन हुआ है। इसको लेकर राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित प्रतियोगिता के दूसरे सत्र में भी जिले के 79 छात्र छात्राओं ने स्पेस इन आर्ट और क्विज में हिस्सा लिया। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आनंद कुमार पांडे ने पुलिस कार्यालय में जन सुनवाई की। इस दौरान आम जन की समस्याओं और प्रार्थना पत्रों को गंभीरता से सुना गया और उनके निस्तारण को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। रामपुर कारखाना के कंपोजिट विद्यालय भसरा ब्लॉक स्तरीय बेसिक बॉल क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसका शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने किया। खंड शिक्षा अधिकारी उपेंद्र कुमार भारती ने खेल के महत्व पर चर्चा की। अध्यक्षता बरियारपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि राजेश राजभर ने किया। प्राथमिक स्तर पर 50 मीटर दौड़ बालक वर्ग में मनोहर गौड़ प्रथम रहे, अनिल अंसारी द्वितीय रहे और 100 मीटर बालक वर्ग दौड़ में आदित्य प्रथम रहे तथा मनोहर द्वितीय रहे। 200 मीटर बालक वर्ग में आदित्य प्रथम, मनोहर द्वितीय और बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की मनोहारी प्रस्तुति भी की। तमाम उपस्थित लोगों ने इस दौरान
जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों का उत्साहवर्धन किया, तो वहीं खिलाड़ियों के दौड़ प्रतियोगिता में शामिल होने के बाद बेहतर करने वाले बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आनंद कुमार पांडे के द्वारा पुलिस कार्यालय में जनपद की समस्त थानों के कार्यालय कर्मचारी गण के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। इस अवसर पर मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं और बालिकाओं में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने जाने पर बल दिया गया तथा अभियान की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की गई। सेवा पखवाड़ा के तहत भी मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत महिला कल्याण विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में महिला सुरक्षा और कानून थीम पर एक दिवसीय इंस्टीट्यूट सेशन का आयोजन महिला थाना देवरिया और कोतवाली सलेमपुर तथा जनपद देवरिया में किया गया। इस कार्यक्रम में कानूनी विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों, महिला कल्याण विभाग के अधिकारियों एवं प्रबुद्ध वर्ग के व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं एवं किशोरियों को उनके संवैधानिक अधिकारों, विभिन्न प्रावधानों, आत्मरक्षा के उपायों तथा महिला सुरक्षा संबंधित कानूनों की जानकारी प्रदान करना बताया जा रहा है। इधर भटनी के नेशनल पब्लिक स्कूल चंदपार में भी शारदीय नवरात्रा के उत्सव पर रामलीला, गरबा और दांडिया नृत्य का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सांसद शशांक मणि त्रिपाठी और प्रधानाचार्य ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान भारी संख्या में गणमान्य लोग और छात्रों के अभिभावक गण उपस्थित रहे। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए आप हमारे रेडियो केसरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। चेयरमैन से मुख्यमंत्री ने किया वर्चुअल संवाद। खाली मकान में चोरी के बाद चोरों ने जड़ दिया पुनः दूसरा ताला। दशहरा को लेकर मेडिकल कॉलेज में सभी डॉक्टरों की छुट्टियां कर दी गई रद्द। मंडल स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में देवरिया रहा अव्वल। 3 बच्चों के डूबने से लहछुआ गांव में मचा चित्कार, नहीं जला चूल्हा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Thank you.